नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर भारतीय बाजार तेजी के साथ शुरुआत करता हुआ दिखा, लेकिन तेजी बाजार में नहीं दिखी। तेजी केवल स्टॉक्स में थी और वो भी कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स में। बाकी ज़्यादातर मार्केट आज लाल निशान में था। पहले मैं आप सभी के साथ पूरे के पूरे मार्केट्स की अपडेट शेयर करूंगा, उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करना। जैसे कि अगर आप भारतीय बाजार बंद होने के बाद देखें तो अमेरिका के बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स घटते हुए दिख रही हैं, जो बाजार को काफ़ी पसंद आ रही हैं। कच्चे तेल में एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। आरबीआई ने रिकॉर्ड डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है, तो एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा भारतीय बाजार के साथ। आज के सेशन में निफ्टी अच्छा ओपन हुआ, ओपन होने के बाद और अच्छा हुआ। 23,835 का हाई लगाया, 800 का लेवल भी दिखाया, पार भी हुआ, लेकिन टिका नहीं ज़्यादा देर ऊपर, वापस से नीचे आ गया और ज़्यादातर टाइम मार्केट ने 23,800 के नीचे ही बिताया आज के सेशन में। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादातर समय लाल निशान में थे। एट द एंड मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में घूमा, स्मॉल कैप भी हरे निशान में घूमा, लेकिन अंत में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुआ। तेजी थी आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 1.1% ऊपर था, क्योंकि कच्चा तेल गिरा है, उसका डायरेक्ट फायदा बैंकिंग शेयर्स को मिलता है। कच्चा तेल कोई खरीदती नहीं है बैंक, लेकिन अगर कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बैंकों को फायदा होता है। बैंक निफ्टी में 1.25% की तेजी थी, या फिर 1.1% आप कह सकते हैं, लेकिन तेजी में 2-3 स्टॉक्स ही थे भयंकर। एक एक्सिस बैंक जो 2.5% ऊपर था, HDFC बैंक 1% और ICICI बैंक में 0.25% की तेजी थी, और यही निफ्टी के आज के टॉप ड्राइवर्स थे। निफ्टी में 64 पॉइंट्स की तेजी थी और टॉप कंट्रीब्यूटर ICICI बैंक 33 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, HDFC 25 और एक्सिस बैंक 20 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखा। वहीं टॉप लूजर की लिस्ट में आज जो कंट्रीब्यूशन में था वो ITC था, सन फार्मा और मैक्स हेल्थ केयर। अगर मैं आपसे पर्टिकुलरली बात करूं कि कौन ज़्यादा गिरा है और कौन ज़्यादा बढ़ा है, तो टॉप लूजर आज मैक्स हेल्थ केयर था, 6.25% नीचे, सन फार्मा 2.5% नीचे, ITC 2% नीचे, ONGC में भी 2% की गिरावट थी। तेजी की बात करें तो आज ट्रेंड में 3% का अपमूव देखने को मिला है। श्रीराम फाइनेंस में भी 3% का अपमूव था, एक्सिस बैंक में 2.5% का, ICICI बैंक में 0.25% की तेजी दिखी आप सभी को। निफ्टी के बाद अगर मार्केट ब्रेथ देखें आप तो 1550 शेयर्स पॉजिटिव, 1350 शेयर्स नेगेटिव। टॉप गेनर में आज सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल क्षेत्र, निफ्टी बैंक, मेटल इंडेक्स दिखाया आपको। टॉप लूजर में आज मीडिया, फार्मा, IT क्षेत्र दिखाए। आज की स्टार परफॉर्मेंस रुपए से आई, जहां पे एक बार फिर 60 पैसे से ज्यादा की मजबूती दिखी है, और हमारा रुपया लोज से करीब 1.25 रुपए से ज्यादा मजबूत हो चुका है। आज के सेशन में 95 रुपए 70 पैसे के पास पहुंचता हुआ दिखाए, जो कि 2 दिन पहले ही 97 रुपए तक माफ कीजिएगा गिर गया था। तो रुपए की स्ट्रेंथ अपने आप में एक बड़ी स्ट्रेंथ मानूंगा मैं। बात करें आज के स्टार परफॉर्मर्स की तो JSW सीमेंट 8.25% ऊपर था, मिंडा कॉर्प 7%, होनासा कंज्यूमर 6.5%, दीपक फर्टिलाइजर और ट्रेवल फूड में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली आज की सेशन में। गिरावट हुई है इंजीनियर्स इंडिया में 9% की, सेंट्रल बैंक में 8% की, मैक्स हेल्थ में 6.25% की, सन टीवी में 6% की और ग्लेनमार्क फार्मा में 5.5% की गिरावट देखने को मिली है आज के सेशन में। यही समाप्त हुआ भारतीय बाजार। अब चलते हैं ग्लोबल। सबसे पहले कच्चा तेल, कल बड़ी तेज गिरावट आई हमने देखी अचानक शाम को, लेकिन वापस से आज मॉर्निंग में कच्चा तेल बढ़ गया था, $107-108 प्रति बैरल चला गया था। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करूं तो कच्चा तेल वापस से गिरा है और अच्छा खासा गिर गया है। $104 प्रति बैरल पे अभी ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ी देर पहले इसने $102 के करीब का लो हिट करा है। दो बातें चल रही हैं इस समय, यूएस और ईरान के बीच में डील आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो यूएस का इस बार प्रपोजल है वो ईरान को पसंद आया है, पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। लेकिन 2 मुद्दों पे अभी भी बात नहीं बन रही। पहला मुद्दा इंपॉर्टेंट, इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान कह रहा है हम अपने देश में ही रखेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे, और यूएस चाहता है कि वो बाहर भेजें और उसको हम खत्म करें। तो यहां पे एक तो बात नहीं बन रही है। दूसरा, ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब हम टोल लगाएंगे। यूएस कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते आप, वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है
जहाँ से शिप्स वगैरह जाती हैं, तो उस पर आप टोल नहीं कलेक्ट कर सकते हो। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बात नहीं बन रही है, बाकी ज़्यादातर जगह चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। कच्चा तेल $104 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। अब बात करूं अगर अमेरिका के और यूरोप के बाजारों के बारे में, तो तूफानी तेजी चल रही है और तेजी आपको देखने को मिली है आज एशियन मार्केट्स में भी। सबसे पहले अमेरिका डाउ 300 पॉइंट ऊपर है एक बार फिर से। नेस्डेक इंडेक्स में भी 0.64% की तेजी है। S&P 500 0.6% ऊपर है और रसल 2000 में भी 0.66% की तेजी है। फिट्सी 1/4% या फ्लैट टू पॉजिटिव मान लीजिए। डेक्स 1.25% ऊपर है और कैक में 0.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट सीजन चल रहा है और कल है वीकेंड, आराम से नंबर्स डिस्कस करूंगा। तब तक आपको सिर्फ नाम बताना चाहूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कौन से स्टॉक के डिटेल में रिजल्ट जानना चाहते हो। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट, स्पिक लिमिटेड, विक्रांत इंजीनियरिंग, बिरला केबल, इंडिगो पेंट्स, फोर्टीज, फेज 3, रेमको सीमेंट, एरो ग्रीन टेक, महाराष्ट्र सीमलेस, कोवल मेडिकेयर, एलन बेरी इंडस्ट्रीज, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, प्रिसीजन कैमसेफ्ट, बाकी तो छोड़, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, कोल्टे पाटिल, पिक्स ट्रांसमिशन, हरिओम पाइप्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नतीजे आ चुके हैं जो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली, हिंडाल्को बड़ा नाम है, मोती सन्स ज्वेलर्स, तो ये कुछ स्टॉक्स और हैं, आइशर मोटर, टोरेंट फार्मा, कोलपाल, इन स्टॉक्स के नंबर्स भी आ गए हैं जो कल दिन के दौरान आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।